नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस टाइगर रिजर्व की बात करने वाले हैं वो इस समय खास तौर पे चर्चा में है। टाइगर रिजर्व का नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। ये जो टाइगर रिजर्व है इस समय चर्चा में है, तो इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर हम मानचित्र के माध्यम से डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो टाइगर रिजर्व है ये क्यों चर्चा में है। तो राजस्थान में बाघों का पहला जो अंतर राज्य जो स्थानांतरण है वो होने वाला है, और इसी कारण से देखेंगे तो इस समय जो रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व है ये खास तौर पे चर्चा में है। राजस्थान अपने पहले अंतरराज्यीय जो बाघ स्थानांतरण है और भारत के दूसरे जो बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट है उसके तहत अब खास तौर पे मध्य प्रदेश के जो पेंच टाइगर रिजर्व है उससे एक बाघिन को, एक मादा जो बाघ है उसको हवाई मार्ग से यानी कि जहाज से रामगढ़ बिसधर जो टाइगर रिजर्व है जिसे आरबीटीआर कहते हैं वहां पर स्थानांतरित किया जाएगा। अब बात करें कि आखिर इस तरह का जो भी अंतर्राज्यीय जो बाघों का स्थानांतरण हो रहा है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान में 9 घोषित जो टाइगर रिजर्व हैं उन टाइगर रिजर्व में बाघों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो बाघों की जो संख्या है वो बढ़ाने के लिए इसके साथ ही रणथंभौर जो मुकुंदरा है उसके बीच में एक जो कनेक्टिविटी है वो बहाल करने के लिए इस तरह का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा कि आखिर जो रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व है आखिर ये कहाँ पर है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है। तो देखिए, अगर स्थान और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान राज्य के अगर आप एक तरह से पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा जिस जिले का नाम है बूंदी जिला, और इसी जिले में आपको देखने को मिलेगा ये जो टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व, जिसे आरबीटीआर के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी जिले में स्थित है। कुल क्षेत्रफल इसका लगभग 1501 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, जिसमें कोर रीजन की बात करेंगे तो लगभग 481 जो वर्ग किलोमीटर है वो क्या है, इसका कोर एरिया है, और बाकी जो क्षेत्र है वो बफर जोन है। तो लगभग 1091 के आसपास कह सकते हैं कि वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो क्या है, इसका बफर जोन है, और बाकी क्या है, इसका कोर जोन है। तो इस तरह से इसके बारे में हम देख लिए। कुछ इसके रणनीतिक जो महत्व है उन पर हम बात करें तो देखिए, रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व के अगर रणनीतिक महत्व की बात करेंगे तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में टाइगर जो लैंडस्केप कनेक्टिविटी है उसी का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर 2-3 और लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे उत्तर पूरब में आएंगे तो यहीं पर रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी जो अवस्थिति है ये भी अहम हो जाती है। और दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसीलिए आरबीटीआर, आरटीआर और एमएचटीआर जो कॉरिडोर है, तो ये पूरा जो कॉरिडोर है ये यहाँ पर इस समय गलियारा के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण नादन जो अरावली टाइगर जो कॉरिडोर है उसका हिस्सा माना जाता है, तो इस कारण से भी आप देखेंगे तो ये अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे मुकुंदरा जो हिल्स है इसके बारे में आप देख सकते हैं राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में ये आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। राजस्थान के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झाड़वाला, यहाँ पर ये आपको खास तौर पे देखने को मिल जाएगा मुकुंदरा जो हिल्स वाला जो टाइगर रिजर्व है। और इसे 1955 में संरक्षित किया गया था, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ के जो जंगल है वहाँ जो पेड़ हैं वो बहुत पुराने प्राचीन हैं, और ये बाघ अभ्यारण्य 4 जो नदियाँ हैं उनसे घिरा हुआ पूरा एक क्षेत्र है, जिसमें आहू है, काली है, चंबल है, रमजान है। 2 समानांतर जो पहाड़ियाँ हैं जिसमें मुकुंदरा जो हिल्स है वो आपको देखने को मिलेगी, और दूसरा क्या है, गगरोला जो हिल्स है उनके बीच में पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। ये चंबल जो नदी है, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके जल निकासी वाला जो क्षेत्र है उससे ये पूरी तरह से विकसित क्षेत्र है। और राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उस प्राधिकरण के सहयोग से
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2013 में क्या किया था, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अगर भू आकृति की बात करेंगे कि आखिर जो अरावली है, जो बिंद है, इससे मिश्रित जो भौगोलिक संरचना है वो आपको देखने को मिलती है। अधिकांश जो क्षेत्र है वो अगर हम बात करेंगे कि जो खास तौर पे यहाँ पर जिसकी हम चर्चा करें कि मेजर तौर पे जो रामगढ़ बिसधारी जो टाइगर रिजर्व है उसका जो टोपोग्राफी है, उसकी टोपोग्राफी की बात करेंगे तो अरावली और बिंद की जो मिश्रित भौगोलिक संरचना है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा चट्टानें जो हैं वो काफ़ी ऊंची हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी घाटियाँ और पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। अधिकांश क्षेत्र में एक तरह से देखेंगे जो ड्राई ट्रॉपिकल जो टेरेन है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जिस नदी के द्वारा जल की प्राप्ति होती है वो क्या है, चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी देख सकते हैं मेज नदी है। तो चंबल की इस महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये क्या होती है कि इस पूरे रिजर्व से होकर गुजरती है। तो ये कई बार आपसे पूछा भी गया है, इसके मैप को भी आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो मेज नदी है ये महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जो क्या है कि चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और ये जो नदी है ये रामगढ़ बिसधारी जो टाइगर रिजर्व है उससे होकर बहती है। इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो अलग अलग वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से शुष्क जो पर्णपाती फॉरेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ढोक जो है, खैर, सालेर, रोज, अमलतास, गुर्जन, ये जो अलग अलग वृक्ष हैं ये वृक्ष की प्रजातियां हैं जो खास तौर पे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ढोक के जो पेड़ हैं ये राजस्थान के ड्राई जोन का एक तरह से क्लाइमेक्स स्पेसीज के तौर पे इसे जाना जाता है। कई तरह के वन्य जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे तेंदुआ, स्लॉथ बियर है, गोल्डन जैकाल है, हाइना है, जंगली बिल्ली है, रिसस मैकॉक है, भारतीय हैजगॉग है, कालगिरदार जो शाही है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ बाघों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है और इसीलिए क्या किया जा रहा है कि बाघों का जो स्थानांतरण है अंतर्राज्यीय स्तर पे किया जा रहा है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में बाघों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ बाघों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके। इसके क्या फायदे होंगे तो देखिए, सबसे पहला जो फायदा होगा, अंतर्राज्यीय जो बाघों का एक तरह से शिफ्टिंग किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है, तो देखिए इकोलॉजिकल अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, इससे बढ़ेगी। दूसरी बात कि इन ब्रीडिंग जो डिस्पर्सन है एक तरह से वो भी क्या होगा, उससे बचाव होगा और कॉरिडोर जो विजिबिलिटी है वो पहले से और बढ़ जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि प्रशासनिक जो कारण है वो भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि राजस्थान के तीसरे टाइगर रिजर्व जो आरटीआर है या फिर कह सकते हैं एमएचटीआर है, इसके बाद देखें बाघों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। और इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इस प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे तो 1972 के प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ट्रांसलोकेशन जो कानूनबद्ध प्रक्रिया है उसके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया संपादित की जा रही है। और इसके वैज्ञानिक कारण भी है, जैसे बाघों को देखें तो सोर्स जो पॉपुलेशन है, जैसे पेंच से कहाँ से लाया जा रहा है, तो एमपी का जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहीं से इस राजस्थान के टाइगर रिजर्व में शिफ्टिंग की जा रही है। तो ये ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसकी पूरी निगरानी में ये प्रक्रिया संपादित की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे अहम बात क्या है कि पेंच जो टाइगर रिजर्व है, जहाँ से क्या किया जा रहा है कि रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व में जो बाघिन है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, ये एमपी के सिवनी और जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर इस पेंच टाइगर जो रिजर्व है इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। सतपुड़ा मेला घाट वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर इसकी अवस्थिति है। इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोंगली अभ्यारण्य, बफर क्षेत्र, ये सब मिलकर इसको एक तरह से बड़ा स्वरूप इसका देते हैं। साहित्यिक महत्व भी है, क्योंकि द जंगल बुक का जो वास्तविक प्रेरणा जो स्रोत है वो यही है। और यहाँ बहुत तरह के जो फ्लोरा फौना है वो देखने को मिलते हैं, जैसे सागौन के अधिकांश प्रमुखतया वृक्ष देखने को मिलते हैं। महुआ, ड्राई जो डेसिडस जंगल है, जो शुष्क पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। कई सारी जो प्रजातियां हैं जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, गौर, वाइल्ड बोअर, ये सारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई जो प्रमुख जो शिकारी प्रजातियां हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रमुख जो शिकारी हैं बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया और पक्षियों की अनेक जो प्रजातियां वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पर जो एक तरह से पैरामीटर रखा गया है फॉरेस्ट टाइप का, लैंडस्केप का, टाइगर स्टेटस के तौर पे, स्ट्रेटजी के स्तर पे। तो देखिए
यहाँ पर जो रामधर बिसधारी जो टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व है, इसके अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी वनस्पति है वो शुष्क पर्णपाती है। यहाँ पर नम शुष्क मिश्रित पर्णपाती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर अपेक्षाकृत देखेंगे तो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में ये क्षेत्र आते हैं। इसके अगर लैंडस्केप की बात करेंगे तो अरावली जो विंध्यन क्षेत्र है उसमें ये आता है और ये सतपुड़ा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बाघों की जो आबादी है वो काफ़ी कम है। इसी कारण से क्या है कि यहाँ से पेंच से टाइगर जो बाघिन है, मादा जो बाघ है उसको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। और फिर से स्ट्रेटजी के स्तर पर देखेंगे तो रीवेल्डिंग और री इंट्रोडक्शन के तहत इसे और रिच किया जा रहा है और इस पे स्टेबलाइज जो टाइगर हैबिटेट है उसे विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने पूरा देख लिया कि आखिर किस कारण से राजस्थान के रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व में अंतर्राज्यीय जो बाघों का शिफ्टिंग है वो किया जा रहा है, इसके क्या महत्व हैं। और बाकी इनके साथ ही रामगढ़ जो बिसधारी टाइगर रिजर्व है, पेंच जो टाइगर रिजर्व है, उनके बारे में बेसिक जानकारी ली। इसी टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व रणथंभौर मुकुंदर जो हिल है उसके बीच में गलियारे कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। तो देखिए सरिस्का है, रामगढ़ बिसधारी है, दुधवा है या फिर कान्हा है। तो इसमें से सही जो उत्तर है उसका जो चुनाव है वो आपको करके हम तक प्रेषित करना है। तो ये पूरा टॉपिक था। एक और सूचना है आप सभी के लिए, यूपी पीसीएस मेंस 2025 का जो क्रैश कोर्स है, मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, ये 920 सीटों के लिए 100 दिनों का एक विशेष जो कार्यक्रम है वो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी वो प्रयागराज सेंटर से रेगुलेट होंगी। इस कोर्स की जो फ़ी है वो 15,000 है और इसमें खास बात है कि ये जो फ़ी है डिस्काउंट की गई है। ऑनलाइन स्तर पे ये केवल 7,500 में कोर्स मिल सकता है। ऑफलाइन इसकी जो फ़ी है वो 9,500 है और इसका जो बैच है वो 8 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए जो नंबर है 9555 124 124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संदर्भित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।